आज आपके माध्यम से मैं रोडवेज के विषय में कुछ कड़वे सच रखना चाहूंगा। ये कड़वे सच ये हैं कि ये रोडवेज का प्रोजेक्ट कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं। ये रोडवेज का प्रोजेक्ट कोई सरकार नहीं बना रही इस तरीके से। ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पहचान है। कांग्रेस सरकार में किस तरीके से भ्रष्टाचार किए गए उसकी पहचान है ये रोडवेज। सामान्यतः रोडवेज जो हमारा परिवहन विभाग है वो बनाता है। मैंने अपने आसपास ऐसे रोडवेज कहीं नहीं देखे। शहर के अंदर इतनी प्रोमिनेंट जगह जिसकी एक एक इंच की जमीन कई लाखों रुपए की है, एक एक फीट की जमीन लाखों रुपए, उसे पीपी मोड पर देने का काम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देने का काम, अगर ये काम किसी भ्रष्टाचारी सरकार ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। और उस कांग्रेस की सरकार के इस भ्रष्टाचार के लिप्त होने के कारण से वह प्राइवेट सेक्टर को दिया गया और एक ऐसे ठेकेदार को दिया गया जिस ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाइयां करने के लिए मैं कई बार पत्र लिख चुका। मेरे व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और तत्कालीन जो हमारे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थे हमारे रोहित मीणा जी, जो यहाँ पहले एसडीएम भी रहे, जो उस समय भी मैंने यहाँ पत्र लिखे कि उनका ठेका कैंसिल किया जाए, इस प्रोजेक्ट को सरकार के लिया जाए, उन पर पेनल्टी लगाई जाए। वो उसमें कोर्ट कचहरी में चले गए क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। प्राइवेट सेक्टर के होने के कारण से एक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त में होने के कारण से उससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया। वह कोर्ट कचहरी स्टे इन सब में उसे उलझा दिया गया। इस कारण से कांग्रेस के भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी अगर कोई प्रमाण है, आप कल्पना करें जो 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट एक कार्यकाल में लाकर जो विधायक अजय भट्ट जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से एक रिंग रोड पूरी करा सकते हैं हम 3 साल के अंदर। जो हम काशीपुर बाईपास से लेके महतोस मानूनगर मार्ग से लेके हम ट्रंचिंग ग्राउंड के कूड़े से लेके नजूल की समस्या के समाधान से लेके सारे काम करा सकते हैं। क्या ये रोडवेज नहीं बन सकता था? लेकिन जो कोई प्राइवेट सेक्टर में एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया कांग्रेस सरकार, और आज तकनीकी लीगली कारणों से हम उसे हटाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे। मैं अब भी कहता हूं, मेरा अपनी सरकार से निवेदन है कि यदि संभव हो इस प्राइवेट भ्रष्ट जो कांग्रेस की सरकार में ठेकेदार को दिया गया, इसका ठेका कैंसिल होना चाहिए। ठेका कैंसिल होकर सरकार को इसके द्वारा लिया जाना चाहिए। सरकार बचे हुए काम को पूरा करे और पूरा करके जनहित में इसे दे। वहां ये मॉल बनाना, ये सारी बनाना, इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। वो जनता की सुविधा के लिए, उस स्थान का जनता की सुविधा के लिए उपयोग होना चाहिए कि गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, हमारे जो वहां पर राहगीर जो आएंगे, जो बूढ़ी माँ आएगी, बच्चे आएंगे, महिलाएं आएंगी, उनके बैठने की सुविधा किस तरीके से होगी, उन्हें पानी की सुविधा कैसे होगी। खुला स्थान होना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। उसमें स्थान का, उसमें मॉल बनना, प्राइवेट सेक्टर के लिए उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना, इसका आज तक मैंने तो कॉन्सेप्ट यहां देखा नहीं। ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण से रुद्रपुर का प्रोजेक्ट एक कैंसर का नासूर बन गया है। मैं फिर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने वाला हूं कि यदि संभव हो इस भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ भी और साथ साथ जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जांच करते हुए इसको जो है प्राइवेट सेक्टर से हटा के सरकारी सेक्टर में दिया जाए। मेरा पूरा मानना है आज भी अगर ये उस प्राइवेट सेक्टर से हटा के सरकारी सेक्टर में दे दिया जाए, 6 महीने के अंदर अंदर, जो पिछले लगभग 10 से 12 सालों से ये प्रोजेक्ट जो रेग रहा, 6 महीने के अंदर अंदर ये रोडवेज बन के जनता को समर्पित हो जाएगा। अब यहाँ की विधायक होने के नाते मेरे पत्र हैं, मैं आपको पत्र दिखा सकता हूं जिसमें मैंने लिखा कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। आप बात समझे, प्रोजेक्ट सरकारी नहीं है, प्रोजेक्ट पीपी मॉडल में प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, कपूर एंड कंपनी को। प्रोजेक्ट कपूर एंड, अब चूंकि लिटिगेशन में उसमें कोर्ट की खतो किताबें शुरू हो जाती है तो प्रोजेक्ट हमें तो पूरा करना है। और वो ये बहाने बनाता है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा, अतिक्रमण नहीं हटा, मैं इसलिए नहीं कर रहा, जबकि आप जानते हैं अतिक्रमण ना हटने के कारण से उसका काम आज तक नहीं रुका। वो अतिक्रमण उसकी बाउंड्री के बाहर है, अंदर के निर्माण कार्य में उस अतिक्रमण ने कहां रोका? गेट खुले हुए हैं। झूठ का सारा कोर्ट के सामने लिया जाता है, कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाए जाते हैं,
अधिकारियों को कि अतिक्रमण नहीं हटा रहे, और अतिक्रमण हटाने के कारण से मैं नहीं बना पा रहा, जबकि अपने भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कारण से वो काम नहीं कर पा रहा। मेरी चुनौती है, जो लोग कहते हैं इसे, इसके बारे में मेरे पास तो पत्र हैं मेरे, जो मैंने सरकार को लिखे, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे। मैंने तो यहां तक लिखा है कि यहाँ बस अड्डा बनना ही नहीं चाहिए। जिस तरह के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में इतना अच्छा बन रहा है, आने वाले समय में बसें से चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। जैसे हमारी ऑयल, जैसे ऊर्जा संकट आता है और साथ साथ ऊर्जा संकट के बाद सड़कें हमारी अच्छी होती जा रही हैं, तो सार्वजनिक बसों से लोग जाएंगे। और ये इसकी जो क्षमता बहुत कम है, 12-14 बसों की क्षमता है। आगे 20 साल के हिसाब से इसे मेरा कहना था, जहां हमारी प्रस्तावित रिंग रोड है, रिंग रोड के पास बनना चाहिए था 10 एकड़ जगह एक्वायर करके। ये मेरा लिखित प्रस्ताव रहे। यहाँ का विधायक यहाँ की जनता के हित में जो संभव होता है दूरदृष्टि के हिसाब से करता है, लेकिन कई बार हमारी सीमा आ जाती है जब पूर्ववर्ती भ्रष्ट सरकारें, उनके नासूर को हमें झेल के आगे जाना पड़ता है। कि पहला जमुआ में रोडवेज अगर ये बनता है तो जहाँ रोडवेज पीछे और मॉल आ गया है, देश का पहला होगा। तो ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी एक जैसे तो मिसाल है। और मैं आरोप लगाता हूं जो हमारे उस पूर्व विधायक पर और उन नेताओं पर, जाके अपनी उस तत्कालीन सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, जिसकी नीति के कारण से रुद्रपुर की जनता आज तक त्राहिमाम कर रही है, उसके खिलाफ आके धरना दें और उसके विरोध में खड़े हो और उसकी भ्रष्ट नीतियों के विरोध में खड़े हो।